गुप्ता साहब, आपको नमस्कार। आप आज फिर आपने टाइम दिया, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कल हम नमस्कार। प्रोफेसर गुप्ता, डॉक्टर अनिल गुप्ता साहब, तो आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, बताएं। सर आपका उद्बोधन चाहते हैं सर, पिछले 2 दिनों के हमारे प्रोग्राम के ऊपर। तो हाँ, आप हम लोग इस क्या करते हैं सर, ठीक करते जी हैं, तो आपके तरफ से अगर एक उद्बोधन आ जाए छोटा सा भी, तो फिर से हम सब मोटिवेट हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू नकुल जी, आशीष जी और मेरे कलीग शेखर। मैं अभी सुन रहा था, वार्तालाप को भी सुन रहा था और कुछ प्रश्नों को भी सुन रहा था। और बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं ये जो कार्यक्रम है मैं देख रहा हूँ कि इतना इंटरेक्टिव और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। लगभग 300 के आसपास पार्टिसिपेंट अभी भी हैं और बीच में तो ज्यादा भी थे। और मैं पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट देख रहा हूँ, जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हैं और वेरियस लोकेशंस में हैं, बट वो क्लास को नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ कई लोग ट्रैवल में हैं। इवन मैं कई देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग कार में बैठे हुए और वो उन्होंने अपने आप को इसमें ज्वाइन किया हुआ है। सो दैट शोज द इंटरेस्ट दैट दे डू नॉट वांट टू मिस। एंड मेरा ये मानना है कि इसको मिस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है स्कूल सेफ्टी का, वो सीधे सीधे हमारे सोसाइटी से और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के बारे में है। और सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, उस सिस्टम के बारे में है जिससे कि हमारी जो संस्कृति है उसको आधार मिलता है और हमारे डेवलपमेंट को एक दिशा मिलती है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, आप लोगों ने नई शिक्षा नीति का भी कुछ अध्ययन आप लोग कर रहे होंगे कि उसमें क्या बातें आई हैं। धीरे धीरे उसमें चर्चाएं भी बढ़ रही हैं। हमें अब एक मुद्दा ये भी मिल रहा है कि नई शिक्षा नीति में अब ये स्कूल सेफ्टी की बातें हैं, वो कैसे हम इन चीजों को देखेंगे, इसकी जो धारणा है कैसे उसमें आप समाहित कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अभी नई शिक्षा नीति के अंदर अभी आ रही है। आप देख रहे होंगे जो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन उसमें अलाउ किए गए हैं, और जिस तरीके से तो क्या 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 जो सेफ्टी के इश्यूज हैं, स्कूल सेफ्टी के इश्यूज हैं, उसको हम कहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें भी अभी चर्चा की बात होगी। अभी नेचुरली एनसीईआरटी भी अपने सिलेबस को रिवाइज करेगी और अभी अभी अगले 6 महीने इस पे बहुत सारा काम होने वाला है। एक्चुअली स्कूल सेफ्टी को पूरा जो आपका क्यूरिकुलम की डिटेलिंग को लेकर के, और उसके बाद सारे टेक्स्ट बुक को लेकर के, और जो स्टडीज में आपकी पूरी स्ट्रेटेजिक चेंजेस आएंगी। तो ये 6 महीने का जो समय है अगला, दिसंबर तक का, जनवरी तक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सबके लिए रहेगा स्कूल सेफ्टी को उसके अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। क्योंकि हम हमेशा हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में कि मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो अभी एक मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू द एजुकेशन सिस्टम इंडिया। हम अगर मेन स्ट्रीम कर लेंगे उसको, तो हमें उसको अलग से बात करने की बात नहीं होगी, है ना। अभी क्या हो रहा है, हमेशा हम स्कूल सेफ्टी को अलग से जैसे कर रहे हैं, अलग से उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि कोई एलियन चीज होती साहब, बाहर से अतिथि, है ना। स्कूल सेफ्टी अभी जो है वो आपके स्कूल के लिए एक अतिथि विषय है, इट इज ए गेस्ट सब्जेक्ट। तो हमें उसको गेस्ट सब्जेक्ट से उसको मेन स्ट्रीम करने की जरूरत है। वो मतलब अलग से कोई बात करे या ना करे, वो अपने आप वो सिस्टम में आ जाए। ये कैसे लाएंगे, इस चीज को हम सोचें, है ना। तो अगर कोई भी विषय हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो क्या ज्योग्राफी में जो प्रोजेक्ट होते हैं, हर स्कूल में हर क्लास में कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, बच्चों को कुछ असाइनमेंट दिए जाते हैं। तो ज्योग्राफी में कौन से डिजास्टर मैनेजमेंट के या सेफ्टी के विषय हैं, उसका प्रोजेक्ट बच्चों में दिया जा सकता है। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और आजकल फिजिक्स में बहुत सारे स्कूलों में तो इनोवेशन लैब और अटल इनोवेशन लैब और ये सब काम भी रहता है। टिंकरिंग लैब, आजकल जो नीति आयोग का एक नेटवर्क है उसके थ्रू भी बहुत कुछ काम चल रहा है। इंस्पायर प्रोग्राम के थ्रू भी बहुत कुछ काम चल रहा है, बहुत सारे स्कूल उससे जुड़े हुए हैं।
तो हम देखें कि क्या फिजिक्स और जो मैथमेटिक्स है उसमें कहाँ पे हम स्कूल सेफ्टी को शामिल कर सकते हैं। केमिस्ट्री की पढ़ाई हम बच्चों को करते हैं, केमिस्ट्री में लेबोरेटरी का एक मैनुअल होता है, हमारी प्रैक्टिकल किताब होती है, हर एक प्रैक्टिकल के बाद उसमें सेफ्टी के टिप्स होते हैं। हम देखें कि क्या केमिस्ट्री में उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर हम सेफ्टी के इश्यूज को क्या बात लेके जा सकते हैं। कॉमन जैसे कि हम फायर सेफ्टी की बात फिजिक्स में भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं, हम केमिकल सेफ्टी की बात कर सकते हैं, हम फ्यूल सेफ्टी की बात कर सकते हैं। हर स्कूलों में किचन होता है, किचन के अंदर आपके जो गैस सिलेंडर यूज होता है या एलपीजी या पीएनजी इस तरह की चीजें यूज होती हैं, तो फायर का रिस्क वहां पे ज्यादा होता है ना। बायोलॉजी की पढ़ाई होती है, बायोलॉजी भी कई जगह पे होता है तो हम देखें कि क्या उसके अंदर हम जो इन्फेक्शियस डिसीजेस वाली बात है ना, अभी अभी हमारे 4-5 बड़े एग्जांपल्स आ ही गए हैं, है ना। ये हमारा जो पेंडेमिक हो रहा है ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल इसने दे ही दिया कि कैसे बायोलॉजिकल एजेंट बहुत बड़ा डिजास्टर पैदा कर सकते हैं और सारी स्कूलों को बंद करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो जाएगा तो ये इन्फेक्शियस डिसीजेस के सारे रिस्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, नहीं, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भी कई फॉर्म में रहेगा। दूसरे वायरसेस के रिस्क हमारे पास है ही है, जिका वायरस के का रिस्क है ना। और बीच बीच में कभी जापानीज इंसेफेलाइटिस की बात आती है, तरह तरह की बात आती है, और हमारे बहुत सारे स्कूल्स फ्लड प्रोन एरियाज में होते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में होते हैं। तो कैसे हम बायोलॉजी की पढ़ाई में जा सकते हैं, इसको समाहित कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है, कैसे हम उसको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में शामिल कर सकते हैं, है ना। हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं, तो क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में हम बच्चों को जो उसमें कुछ सवाल देते हैं, है ना, प्रश्न देते हैं, प्रमेय देते हैं, तो क्या हम मैथमेटिक्स में वो कुछ इस तरह की बात भी हम कर सकते हैं, है ना। सबको पता है घोड़े के व्यापारी वाला प्रश्न सबने हल किया होगा, है ना। और वो तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा, तो क्या वो एक जो गोली दागी गई है उसको पकड़ सकता है, ये सब प्रमेय किए हैं। तो क्या इस तरह के एग्जाम्पल हम सेफ्टी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हैं कि बच्चे उस बारे में सोचना शुरू करें, है ना। तो ये बेसिकली हमें मेन स्ट्रीम करना है ताकि वो अलग विषय की बजाय, इसके बाद बहुत सारे स्कूल्स में हमारे एक विज्ञान क्लब होता है, साइंस क्लब होता है, या इको क्लब तो सब में ही है। तो इको क्लब का हम जो जो परिवेश है, इको क्लब का जो स्कोप है उसको बढ़ा करके उसको इको क्लब के अंदर सेफ्टी की बात भी हम शुरू कर दें, तो ये चीजें मुझे लगता है। और उसमें हम सबसे पहला काम यही दे दें कि अपनी स्कूल का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएं बच्चे। वो कितना अच्छा बनेगा वो बात की बात है, शुरुआत तो करें, है ना। और उसके बाद उसको प्रेजेंट कराइए बाकी टीचर्स के सामने, उनको शाबाशी दीजिए, बाकी बच्चों के सुझाव मांगिए उसमें, तो वो अपने आप सोचने लगेंगे, है ना। उनको पूछिए कि आपके घर जहां आप रहते हैं वहां का रिस्क का प्रोफाइल बनाइए बच्चे, उनको बोलिए कि आप कहाँ पे रहते हो, वहां का रिस्क प्रोफाइल बना के बताओ। तो धीरे धीरे लोग सोचना शुरू करेंगे। और अभी नई शिक्षा नीति में यही बात दी गई है कि शिक्षा को बेसिकली जीवन की कला से जोड़ना जरूरी है। शिक्षा को जो कंटेंट के बोझ की तरह नहीं देखा जाए कि आप उसको क्या क्या पढ़ा दें, बल्कि उसको एक सही सही व्यक्ति बनने में, सही सिटीजन बनने में, और जीवन को जीने की क्या कला दे सकते हैं। तो जीवन जीने की कला में सुरक्षा की कला बहुत इंपॉर्टेंट आएगी इसमें। तो यही आज मुझे लगता है कि जो 2 दिन से काफी इंपॉर्टेंट वक्तव्य आपने सुने हैं और काफी विशेषज्ञों को सुना है, और आप इन चीजों को लेकर के अगर इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, सोचें कि हम अपने रुचियों में कैसे डाल सकते हैं। और आप लोग कई बार आलेख लिखते हैं, अपने स्कूल की मैगजीन लिखते हैं, आप लोग मैगजीन में आर्टिकल्स लिखते हैं, तो अगर आप मान लीजिए कोई विषय पढ़ाते हैं, आप खुद या आप अपने किसी बच्चे से कहें कि बेटा इसी पे लेख लिखो कि आपदा प्रबंधन को जीव विज्ञान में कैसे हम जोड़ेंगे, या आपदा प्रबंधन को हम जो केमिस्ट्री का एजुकेशन है उसमें कैसे जोड़ेंगे। छोटे छोटे आर्टिकल बच्चे लिखेंगे, सोचेंगे, और धीरे धीरे उसके एक जागरूकता प्रवाहित होगी। तो यही हमें करना है, और इस तरीके से हमको बिल्कुल जन जन तक पहुंचाना है बेसिकली जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है। और यही मेरा आज के लिए संदेश है। तो ओवर टू यू आशीष जी एंड नकुल जी, थैंक यू। थैंक यू गुप्ता साहब, ये जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने बताया कि मेन स्ट्रीमिंग कैसे करना है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के इश्यूज को हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, ये बात बहुत आगे तक लेके जानी चाहिए सर, ताकि एक डिजास्टर रेसिलिएंट सोसाइटी की हम न केवल परिकल्पना कर सकें, बस उसे फलीभूत होते हुए भी देख सकें। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस प्रॉमिसिंग एंड एनकरेजिंग वर्ड्स सर। नकुल जी। साहब, आपने फिर से अब हम तो ये सेशन खत्म ही नहीं करना चाहते, आपने फिर हमें इतना मोटिवेट कर दिया
और मैं तो आपको अपनी बात बताऊं, मैं तो ये चाहता हूं कि इस देश के आखिरी स्कूल तक, और मैं एक ऐसे समाज की अवधारणा करता हूं जहां पे हर बच्चा कम से कम इतना तो समझे कि 1000 क्या है, और अगर कुछ हो गया तो मैं अपनी जान कैसे बचा लूंगा, इतना तो मैं समझाना ही चाहता हूं। और ये जो आपने बहुत अच्छा कहा कि इतना इंटरेस्ट लोग शो कर रहे हैं, मैं उसका बताता हूँ। टोटल एक्चुअली जो बाहर के जो गांवों के टीचर्स हैं वो भी इससे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो बेचारे थोड़े डिजिटल इलिटरेट हैं, उनसे वो ज्वाइन हो नहीं पा रहा, उनको नहीं आता ये डाउनलोड करना और अपलोड करना, तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए उनसे नहीं हो पाता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हमारे सॉफ्टवेयर की इतनी कैपेसिटी थी कि हम सबको जोड़ पाते इसमें। फिर भी हम उनके दरवाजे तक जाएंगे आगे, आप लोगों के सहयोग से। मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं। मैं फिर से एक बार वो मैसेज आ रहा है कि अनाउंसमेंट कर दे सर्टिफिकेट वाला, तो कल हम सर्टिफिकेट का लिंक यहीं पे मैसेज में फिर से कल डालेंगे। हम जो टेक्सटिंग होता है उसमें लिंक डाल देंगे, सब लोग अपना नाम सही सही उसमें भर देंगे, जिससे कि सर्टिफिकेट को बार बार करेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और हमारे तरफ से कुछ नहीं, किसी को अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज वी विल तो इसका समापन करते हैं सर आज का। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है समाप्त करते हैं जी। और मैं एंड कर देता हूँ कि आई वुड लाइक टू थैंक द एस्टीम्ड ऑडियंस प्रेजेंट टुडे फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू ऑल द टॉक्स टुडे, participating actively in question and answer sessions. Today was better than yesterday as far as this voice quality and tone is concerned. Also thankful to all the esteemed speakers today for their articulated presentations and talk. We could cover today various diverse issues with respect to psychosocial care for children, types of structural and non-structural earthquake safety measures, culture of planning and perception with respect to issues of stampedes in the schools, etc. Tomorrow we are supposed to cover aspects like fire hazards in schools, health and school safety, first aid techniques with respect to emergencies. Even the CPR technique will be showcased tomorrow. And paradigm shift about the school safety from the eyes of science and technology, etc. So kindly be there at 10:00 hours sharp and join with the same wavelength and same password. Thank you so much. God bless. मिलते हैं हम लोग। ये लगता है वीडियो चल गया है, एक बार जो लोग हैं वो देख लें अगर चल गया है। हाँ ठीक है, चला दीजिए प्लीज। वीडियो चल रहा है, साउंड का थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, यूट्यूब पे डाल दिया गया है सर, आप आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यूट्यूब पर ही देख ले तो बढ़िया रहेगा, इस पे आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लिंक हमने इसमें चैट बॉक्स में दे दिया ना? डाल देंगे लोग अभी। हाँ ठीक है। आई थिंक उपाध्याय जी ने शायद डाल दिया है। चलिए, आवाज नहीं आ रही तो सबका टाइम खराब नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आप सबको धन्यवाद, आप लोग बने रहे, कल फिर मिलते हैं। और it was a wonderful session. We feel Thank you, Sohani. Thank you. supported. I have a request, sir. If you can share the PowerPoint presentations. I'm from APJ Pitampura. मैं आपको सब कुछ दूंगा मैडम, सबको देंगे। Thank you. वीडियो, प्रेजेंटेशन, ऑडियो सब कुछ मिलेगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। Thank you, sir. So much. थैंक यू। Thank you so much, sir. मिलते हैं फिर 10 बजे। Yes, sir. Thank you very much. Sir, Sir. It was a wonderful class.